ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आरिफ हुसैन कादरी से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम ने आज जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और कई दीगर का रखा संग बुनियाद। भारत में डिजिटल अदायगियों का कल्चर पनपने पर वजीर आजम का इजहार इत्मीनान, कहा कि टेक्नोलॉजी से आम लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। पुलवामा में हिफाजत अमले और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम में आखिरी खबरें मिलने तक 3 मिलिटेंट मारे गए। और जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 12 नए मामलात की हुई निशानदेही। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल में सुरत लाने के लिए आज 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कसीर तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई का संग बुनियाद रखा। आज सांबा जिला के पाली पंचायत के मकाम पर मुल्क के तमाम ग्राम सभाओं से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत जम्मू कश्मीर की तरक्की में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव एक अलामत है कि पंचायती राज दिवस आज कश्मीर में मनाया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि यह बाइस फख्र है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत जमीनी सतह पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार की तमाम स्कीमों को वादी में अमलाया जा रहा है और लोग अपने मफाद के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में बरसों रिजर्वेशन के फायदे से महरूम थे, अब वो भी रिजर्वेशन के फवायद हासिल कर रहे हैं। उन्होंने पंचायतों को मुस्तहकम बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम का जिक्र करते हुए कहा, 3 साल पहले पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपये सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है भाइयों। इससे कबल वजीर आजम ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखा और पाली गांव में 500 किलोवाट शमसी बिजली के प्लांट और सांबा में 108 जन औषधि केंद्रों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने बानिहल काजीगुंड रोड टनल का भी इफ्तिताह किया, जिस पर 3,100 करोड़ रुपए की लागत आई है। जैसा कि पहले बताया गया है कि पौने 9 किलोमीटर लंबी इस टनल से बानिहल और काजीगुंड के दरमियान 16 किलोमीटर का फासला कम होगा और 1.5 घंटे की सफर की कमी आएगी। वजीर आजम ने 850 मेगावाट सलाहियत वाले रैटल पन बिजली प्रोजेक्ट और 540 मेगावाट सलाहियत वाले कवार पन बिजली प्रोजेक्ट के संग बुनियाद रखे, जो कश्तवाड़ जिले में दरिया चना पर तामीर किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाली भारत की कार्बन से साफ पहली पंचायत बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि पाली के अवाम ने इस चीज का मुजाहरा किया जो सबका प्रयास कर सकता है। वजीर आजम ने अमृत सरोवर के प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया, जिसका मकसद मुल्क के हर जिले में 75 पानी के जखीरों को तरक्की देना और ताज़ा बनाना है। वजीर आजम ने कौमी पंचायत अवार्ड की रकम जीतने वाली पंचायतों के बैंक खातों में भी मुंतकिल की। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद जम्मू कश्मीर में हर मौसम में कनेक्टिविटी फराहम करना है। प्रदेश कांग्रेस ने वजीर आजम की तकरीर में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा और जमहूरियत बहाल करने के अलावा फौरी इंतखाबात कराने के बारे में कोई तज़किरा न होने पर मायूसी का इजहार किया है। पार्टी की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि यह खुश आइन बात है कि सरकार साबिका यूपीए सरकार की तरफ से शुरू किए गए प्रोजेक्टों को आगे बढ़ा रही है या मुकम्मल कर रही है। ताहम जमहूरियत की बहाली को लेकर मोदी सरकार के सियासी इक़दाम बिल्कुल मादूम हैं। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए खुशहाली लाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहद की सराहना की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस यकीन दहानी को हकीकत में तब्दील करने के लिए फौरी तौर इकदाम किए जाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि भारत में डिजिटल अदायगियों का कल्चर पनप रहा है। आज ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यूपीआई तेज रफ्तारी से मुल्क की मईशत का हिस्सा बन रही है, क्योंकि लोग दूर दराज गांवों और छोटे कस्बों में भी यूपीआई के जरिए लेन देन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हर दिन मुल्क में हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मार्च में यूपीआई के जरिए लेन देन 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आदमी
यूपीआई की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। कहीं भी गए कैश ले जाने का, बैंक जाने का, एटीएम खोजने का झंझट ही खत्म, मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है? इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे देश में सुविधा भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है। अब तो देश में फिनटेक से जुड़े कई नए स्टार्टअप भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस ताकत से जुड़े अनुभव है तो उन्हें साझा करिए। आपके अनुभव दूसरे कई और देशवासियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी से आम लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने जिस्मानी तौर नाखैज़ अफराद की जिंदगियां आसान बना दी हैं और उन्हें नई बुलंदियां छूने के काबिल बना दिया। वजीर आजम ने अपने प्रोग्राम में पानी के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पानी की दस्तयाबी या कमी से किसी भी मुल्क की तरक्की और रफ्तार तय होती है। उन्होंने कहा कि वेदों और पुराणों में पानी की बचत और तालाबों की तामीर को एक समाजी और रूहानी फर्ज करार दिया गया है। वजीर आजम ने लोगों से कहा कि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव में पानी को बचाने का अहद करें। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नए प्रधानमंत्री संग्रहालय ने लोगों में तजस्सुस पैदा कर दिया है। मोदी ने कहा कि मुल्क के कई वज़ीर आजम की देन को याद करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अलावा कोई बेहतर वक्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। वजीर आजम ने दीगर बातों के अलावा प्रोग्राम के इस शुमारे में रियाजियात पर भी तबादले ख्याल किया और कहा कि भारत के अवाम ने रियाजियात के शोबे में बहुत तहकीक और हिस्सेदारी अदा की है। उन्होंने सिफर की ईजाद की मिसाल देकर इसकी अहमियत को उजागर किया। उन्होंने रियाजियात को मुश्किल मजमून मानने वाले तलबा को तसल्ली दी कि मैथमेटिक्स भारतीयों के लिए कभी भी मुश्किल मजमून नहीं रहा है। वजीर आजम ने ईद, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम की सालगिरह और वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तमाम त्यौहार ज़ब्त, खुलूस, मुरव्वत और हम आहंगी पर जोर देते हैं। वजीर आजम ने लोगों को कोविड से बचने के लिए मास्क पहनने और हाथ धोने जैसे लवाजमात पर अमल पैरा होने की भी ताकीद की। पुलवामा पोह में आज मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान तसद्दुम में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, जिनका ताल्लुक ममनुआ लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम से बताया जाता है। हमारे नुमाइंदे ने पुलिस ज़राए के हवाले से बताया कि पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने पुलवामा कस्बे से 5 किलोमीटर दूर पोह गांव का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। जो ही वो उस जगह पहुंचे जहां मिलिटेंट छुपे थे, मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाईं, जिससे तसादुम शुरू हुआ। आखिरी खबरें मिलने तक तलाशी कार्रवाई जारी थी। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से सुन रहे हैं। भारत में कोविड से बचने के लिए टीकाकारी की मुल्क गिर मुहिम के तहत अब तक 1,87 करोड़ 65 लाख टीके लगाए गए। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा कि आज 17 लाख से ज्यादा वैक्सीन के टीके लगाए गए। वजारत के मुताबिक अब तक 12 से 14 बरस की उम्र के अफराद को 2 करोड़ 94 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज दिए गए। इसी दौरान 2 करोड़ 66 लाख एहतियाती डोज उन लोगों को दिए गए जो शनाख्तशुदा जुमरों में आते हैं, जिनमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोग शामिल हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 12 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 7 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 5 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 9 मुतासिरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 53 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 5,116 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2 करोड़ 25 लाख 77,241 हो गई है। माह रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें सब्र का दर्स मिलता है। जो भी अमल इस पाक महीने में किया जाता है उसका लुबे लुबाब सब्र ही है। यही वजह है कि इस्लाम ने लोगों को हर हाल में सब्र करने की तलकीन की है।
इस सिलसिले में मौलाना गुलजार अहमद मिसबाही ने न्यूज रूम से बात करते हुए सब्र की अहमियत और इफादियत को इस तरह बयान किया। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि जो सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसके साथ है, और सब्र का आला दर्जा यह है कि लोगों की तरफ से पहुंचने वाली तकालीफ पर सब्र किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे कते ताल्लुक करे उससे सिला रहमी से पेश आओ, और जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ करो। लिहाजा इस हदीस मुबारक से यही मालूम हुआ कि जो तकालीफ, जो जुल्म सितम, जो मसाइब हम पर आ पड़े, हमें चाहिए कि सब्र का दामन थामे और उसी में हमें अजर है, और बेसब्री से अजर जाया होता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल तमाम सरकारी महकमों में डेली वेजरों, जिनमें कैजुअल लेबर भी शामिल हैं, की कम से कम उजरत को मौजूदा 225 से बढ़ाकर 300 रुपये रोजाना करने को मंजूरी दी है। ये इस वक्त तक एक अबूरी इकदाम होगा जब तक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट महकमे की तरफ से इन उजरतों को नए सिरे से मुकर्रर किया जा सके। इस सिलसिले में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट महकमों को हिदायत दी गई है कि वो इस अमल को 3 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करें। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि डेली वेजर जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की में एक अहम रोल निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अबूरी इक़दाम का मकसद वर्क फोर्स के एक बड़े हिस्से को फायदा पहुंचाना है। एलजी ने मजीद कहा कि हुकूमत डेली वेजरों की बहबूदी और उनके मियारी जिंदगी बेहतर बनाने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंतजामी मामलात में फलाही, समाजी इंसाफ और यकसानियत के उसूलों को अमली जामा पहनाने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। मरकजी सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की तादाद का निशाना बढ़ाकर 10,000 तक करने का फैसला किया है। केमिकल और खादों की वजारत ने कहा कि हुकूमत ने 26 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के 406 जिलों के 3,579 ब्लॉक्स में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए दरखास्तें तलब की हैं। उसने इस बात को उजागर करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत मुल्क के 739 जिलों का अहाता किया गया है और पिछले माह तक 8,610 खोले गए हैं। वजारत ने कहा है कि इस स्कीम के तहत आम लोगों के तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए बचा लिए गए हैं। और आखिर पर मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसम के इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मैदानी इलाकों में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि कश्मीर डिवीजन के बालाई मकामात पर 2-1 जगह पर गरज चमक के साथ इंतहाई हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।